हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो मैं एक बार वो रिवाइज करता हूँ और उसके बाद हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। राइट, चलिए। तो ये था इन्फानाइट स्ट्रेट वायर ऐसा, और उसकी वजह से हमने ये इन्फानाइट, ये चीज़, ये इन्फानाइट। ठीक है, तो पहले मैं फाइनाइट के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। फाइनाइट का एक्सप्रेशन था v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और दिस इज डिस्टेंस a अपार्ट, राइट, एंड साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2, ऐसा था। फिर इन्फानाइट के लिए मैं यहाँ पे, ये इन्फानाइट हो गए एंड मानो ये पॉइंट है, a डिस्टेंस अपार्ट है ऐसा, तो ये एंगल्स कितने हो गए 90, और ऐसे ये एंगल भी किसकी तरफ जाएगा 90 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 90 90 साइन 90 साइन 90, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 मिला, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। दिस इज, तो b फॉर इनफाइनाइट वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये 2 टाइम्स कर देगा 2 पाई a या 2 पाई d। d क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ a लो d लो, जो भी लिखना है, r लो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या नाम दे रहे हैं हम उसको। तो ये इनफाइनाइट की हो गया। अब सेमी इनफाइनाइट की बात करें तो सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड फिक्स हो गया ये, और यहाँ से a डिस्टेंस अपार्ट, ऐसा a डिस्टेंस अपार्ट, ये पॉइंट है यहाँ पर फील्ड, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो है एंगल मिल गया आपको 90 डिग्री, और दूसरा मानो अल्फा 1 90 है, अल्फा 1 90 है, अल्फा 2 0, राइट, ऐसा हो गया। तो यही एक्सप्रेशन में आप एक की वैल्यू 0 90 प्लेस करेंगे तो v आपको मिल जाएगा इस केस में कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ये मैं इसीलिए कि जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो और वो प्लेस कर दो, आप तब जाके ये सब कैलकुलेशन ना करो। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक सर्कल और सर्कुलर लूप कह सकते हैं। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसा I, उसका रेडियस r है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b सेंटर, वो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, और दैट वर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसा। ठीक है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है एक लूप के द्वारा, राइट। तो ये चीज़ है। अब इस लूप में भी क्या है कि कट मार दो तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो आर्क के द्वारा कितना होगा तो वो हम सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो ये लूप का है। तो देखिए इस लूप का एक छोटा सा पार्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो मैं हेडिंग देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क। और वो आर्क कैसा, करंट कैरिंग आर्क, राइट। तो दिस इज द करंट कैरिंग आर्क, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, एंड दिस एंगल इज लेट अल्फा, या जो भी दे रहे हैं आप, थीटा नाम देंगे। ठीक है, थीटा एंगल है। अब देखिए क्या होता है कि हम पूरे कंप्लीट एक लूप से, इसका रेडियस r है, ठीक है, एक लूप से कंप्लीट, एक लूप से कितना फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट। एक लूप का कंप्लीट का कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो b है दैट वन इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, उसके लिए कितना एंगल रेस्पॉन्सिबल है, तो वो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलेंगे 360 डिग्री, या रेडियन में बोलेंगे तो क्या 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई के लिए इतना फील्ड है। तो इस तरह से जाइए आप, यहाँ पर करते हैं हम कैलकुलेशन के 2 पाई एंगल की वजह से कितना फील्ड मिलता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट। तो 1 रेडियन की वजह से कितना मिलेगा, 1
रेडियन की वजह से कितना मिलेगा, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2r अपॉन 2 पाई, है ना, 2 पाई से डिवाइड कर दी तो यहाँ 1 बचेगा ना, सो दिस इज 1 अपॉन 2 पाई, राइट, ऐसा है। तो ये हो गया। अब थीटा रेडियन से कितना मिलेगा, सो थीटा रेडियन से कितना मिलेगा, सो थीटा रेडियन से मिलेगा दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट, इनटू थीटा अपॉन 2 पाई, इतना मिलेगा। बात समझे क्या? सो सिंपली बी आर्क इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड दिस इज थीटा अपॉन 2 पाई, है ना। दोबारा एक बार मैं फिर से बोलता कि यदि आपको ये बोला जा रहा है कि टोटल जो लूप है उसके द्वारा एंगल कितना फॉर्म होता है सेंटर पे, 2 पाई, तो 2 पाई एंगल से कितना आपको फील्ड मिल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 1 रेडियन से कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे आपने 2 पाई का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, यूं कहो या यूं कहो, 2 पाई इधर शिफ्ट कर दिया। सो वो कितना है 1 रेडियन से, तो वो है 1 यूनिट से। सो 1 यूनिट एंगल से पास हो रहा है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1 अपॉन 2 पाई। तो थीटा रेडियन से कितना बनेगा, सो थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। ये यूनिटरी मेथड है, सिंपल सी बात है कि 5 पेन यदि 10 रुपए के मिल रहे हैं, ठीक है, तो 2 पेन की कीमत क्या होगी, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक पेन की कीमत निकालते हैं और वो उसके लिए 10 डिवाइड बाई 5 एंड देन 2 पेन की कीमत चाहिए आपको, तो क्या करते हैं, दिस 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो दिस कैंसिल दिस इज इक्वल टू 4, है ना, ऐसा आ गया। क्लियर? तो ऐसा ही यहाँ पे टोटल 2 पाई के द्वारा देश, 1 रेडियन के द्वारा देश, फिर थीटा के द्वारा कितना, थीटा का मल्टीप्लाई। सो सिंपली आपको यही ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट लूप के द्वारा फील्ड होता है वही मल्टीप्लाई बाय जो आर्क है जिसके द्वारा पूछा जा रहा है उसका एंगल अपॉन 2 पाई, राइट। चलिए डन। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं, चलो और थोड़ी सी सेमी आर्क। सेमी आर्क मतलब इस तरह का सेमी सर्कल बनना है, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रहा है, आर रेडियस है, आर रेडियस है इसका, ठीक है। सेंटर पे फील्ड कितना होगा, है ना, ऐसा होगा अंदर की तरफ, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू दिस इज थीटा अपॉन 2 पाई। ये ऐसा है फॉर्मूला। तो ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज 180 डिग्री या पाई रेडियन, बात एक ही है, राइट। यहाँ आप डिग्री में आंसर मतलब आप वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप डिग्री में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियन तो यहाँ पे भी रेडियन, दोनों जगह एक जैसा चलेगा, राइट। चलिए, सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r और ये है पाई अपॉन 2 पाई, दिस कैंसिल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। यदि आपको एंगल किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड दिस इज थीटा। अब आप इसको डिग्री में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी डिग्री में कितना 360, ऐसा कर लो, तो 180 रख देते आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी करो, ठीक है, जैसे चाहो वैसे। क्वार्टर रिंग, तो ये कंप्लीट रिंग और इसका 1/4 पार्ट ये वाला क्वार्टर, ठीक है। ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, आई आर रेडियस है, म्यू कितना होगा, सॉरी बी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दिस इज थीटा कितना 90 डिग्री, सो 90 अपॉन टोटल एंगल कितना 360, ये कैंसिल 4 टाइम्स, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 4 8r, ऐसा। क्लियर? ठीक है जी।
तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट।